नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की। इनका रिजल्ट आया था, रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार आया था और इसी कारण इनका स्टॉक बहुत ही बड़ा गैप अप दिखाया। गैप अप दिखाने के बाद भी ऊपर जाता रहा और थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। प्रॉफिट बुकिंग क्यों चालू हुई उसको जानेंगे और कैसे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर ट्रैप हुआ उसको जानेंगे। क्या ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है ये भी जानेंगे। आप वीडियो लाइक कर लीजिए। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिजल्ट से। रिजल्ट अगर आप नॉर्मली रिजल्ट को ही देखते हो और इनके रिजल्ट को जब आप देखोगे कहोगे वाह कमाल का रिजल्ट है। मतलब हर जगह ऐसा इजाफा कि आप एक बार के लिए सोचने पे मजबूर हो जाएं। क्लोज टू डबल पिछले क्वार्टर से, पिछले साल के इस क्वार्टर से भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्मेंस बाजार बहुत बेहतरीन तरीके से आंकती है। और जो चीज़ें चलती है ना, देखो जो यहाँ पर एमओज लगते हैं वो बड़े प्लेयर्स के द्वारा लगते हैं तो वो सस्टेन करते हैं। अगर रिटेल इन्वेस्टर लगाता है वो फिर ऊपर नीचे वही प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में ही पड़ जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी होंगी। और यहाँ पर जो रिजल्ट आया, अगर आप देखोगे रिजल्ट से एक दिन पहले बाजार इतना तेज भागी थी लेकिन इस स्टॉक में कोई मोमेंटम हुआ नहीं था। बहुत ज़्यादा ड्यू था कि यहाँ पर ऐसा मोमेंटम आए। बहुत बेहतरीन। अब अगर आप इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाओगे, मतलब एक बार के लिए सोचिए कि आपके लिए इतनी बड़ी कोई ग्रीन कैंडल बन रही है। कहाँ पर? फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ में। ये समझिए ग्रीन कैंडल ही है, कम से कम यहाँ तक तो है ही इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, राइट। तो सोच कर देखिए कि ये गैप अप हो गया, नहीं तो ये जो रेड कैंडल हमको दिखाई दे रही है बहुत 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 बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती। रिजल्ट पे वापस आते हैं। रिजल्ट में रेवेन्यू क्लोज टू डबल हो गया पिछले साल के इस क्वार्टर से, पिछले क्वार्टर से भी बढ़िया इंप्रूवमेंट। अब हमको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, खर्चे भी ये मतलब उस तरीके से नहीं बढ़े जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है। अगर आप देखोगे खर्चा ओवरऑल देखोगे टोटल एक्सपेंसेस 741 करोड़ रुपए, ठीक। और जो पिछले साल के इस क्वार्टर में था लगभग 600 करोड़। खर्चा केवल 150 करोड़ के आसपास बढ़ा है। और प्रॉफिट, चलिए प्रॉफिट देखते हैं कि प्रॉफिट कितने तगड़े से बढ़ा हुआ है। नीचे आते हैं, आपको सारा डेटा यहीं से मिल जाएगा। और कमाल का प्रॉफिट इन्होंने हमारे सामने पेश किया है। ये डेटा सच में बहुत कुछ कहना चाहता है हमसे। प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हो 119 के बदले 255 करोड़, 93 के बदले 255 करोड़ पिछले साल के इस क्वार्टर, जस्ट पिछले क्वार्टर से। और अगर आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखोगे वहाँ तो गजब का जंप आया हुआ है। चलिए हम ईपीएस की बात करेंगे। ईपीएस 20 रुपये का हो गया। 20 रुपये का ईपीएस, आप सोच सकते हो कि कितना बेहतरीन ईपीएस है ये। मतलब साल भर में कंपनी एक शेयर के बदले आपको 80 रुपये के आसपास कमा कर दे सकती है अगर ऐसी परफॉर्मेंस जारी रही। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन मुझे कम है। एक बार के लिए नॉर्मली बैक ऑन ट्रैक आएंगे, लेकिन जो एस्टीमेट लगा कर बैठा था शेयर बाजार उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट इन्होंने पेश किया है। बहुत तगड़ी डिमांड आई है। और ऑफकोर्स आपको पता है कि कितनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनी है, कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है। 2-4 प्रोडक्ट्स तो शायद आप भी यूज करते होंगे, आपके घर में भी यूज किया जाता होगा। 7 रुपये 9 रुपये का ईपीएस था, सीधे डबल हो गया। यानी कि शेयर प्राइस भी 2x हो जाना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाजार आने वाले समय को भी आंकती है। अचानक से कोई चीज़ आई है उसको सम्मान बहुत मिलता है। अगर आप देखोगे क्लोज टू 10% के आसपास ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, 12-14-15% भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाजार ने प्रॉफिट बुक करना बेटर समझा। क्यों? उसको चलेंगे चार्ट पर समझने। उससे पहले मैं आपको बता दूं इन्वेस्टमेंट ग्रेड का बेहतरीन मिड कैप कंपनी है। इसको आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ये आने वाले समय में और पेश कर सकते हैं क्योंकि डिमांड अचानक से बढ़ रही है। और ये देश के लिए भी अच्छा है और इस कंपनी के लिए भी अच्छा है। वैसे भी बजट में खर्चों के ऊपर बहुत तगड़ा फोकस किया गया है सरकार की तरफ से। उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फ़ायदा इनको होने वाला है। तो इस कंपनी पर ज़रूर नज़र बनाकर रखिएगा। जब भी आपको मौका मिले घुस जाइए, ठीक। अभी चलते हैं चार्ट पर। रिटेल इन्वेस्टर को कैसे ट्रैप किया जाता है वहाँ पर मैं वापस वही कहानी लाऊंगा। 2 मिनट का चार्ट लगाऊंगा और आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए शुरू के कुछ मिनट एमओ का धकाधक वहाँ पर चलते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। और आ जाते हैं अपने टीवी वाले एक्टिव। वो बड़े बड़े ऊंचा टारगेट दे देंगे, कुछ कह देंगे कि नहीं भाई इसके ऊपर निकले, इसके नीचे फिसले। भाई रिटेल इन्वेस्टर को अगर आपने बता दिया खरीद लो तो वो ये नहीं देखेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कहाँ हमको क्या एंट्री लेनी है, क्या वो लॉजिक नहीं देखेगा। वो चुपचाप खरीद लेगा और उसके बाद देखिए कितना बेहतरीन डाउन ट्रेंड इसमें बन गया, ठीक। एक डेड कैट बाउंस हुआ लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, फिर से एक डाउन ट्रेंड छोटा सा बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? शुद्ध ट्रैप किया गया है जो आज के बायर से। अब ये ट्रैप क्यों हो गए वो समझते हैं। टीवी वाले तो आपको बता ही देंगे कुछ, तो उनके चक्कर में पढ़ना बंद कर दीजिए। ये आप देख रहे हैं 2 बार का यहाँ पर स्विंग हाई यहाँ पर बना चुकी है ये कंपनी। और 2 बार की स्विंग हाई से क्या मतलब है आप समझिएगा। आप मान लेता हूँ कि आप एक ट्रेडर हो, यहाँ पर आपने खरीद लिया, या आप स्विंग ट्रेडर हो, आपका स्टॉक नीचे आया फिर से ऊपर आया। आप मान लेते हैं कि आप सोच रहे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए हम निकल जाएं। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन ये स्टॉक फिर से वहीं से गिरने लगा और ठीक ठाक गिर गया। अब आप सोचोगे भाई साहब मेरी कॉस्ट आ जाए मैं एग्जिट कर जाऊंगा, सोचोगे ना। ये मैं भी सोचता, अगर मैं स्टॉप लॉस पे एग्जिट ना किया होता मैं भी ये सोचता कि इस बार कॉस्ट आए मैं एग्जिट करूंगा, ठीक।
कोई कुछ भी लॉजिक हो, कितना बढ़िया रिजल्ट आया हो, ये हो, लेकिन हम एक मौका ढूंढते हैं भाई साहब किसी तरह मुझे यहाँ पर एग्जिट करने का मौका मिल जाए, क्योंकि अगर आपके 1 लाख रुपए 80,000 हो जाते हैं, ठीक है, 1 लाख एक 80,000 हो जाते हैं, तो आप क्या सोचते हो, 80 एक वापस 1 लाख हो, मैं वापस निकल जाऊं, बाजार हमारा पैसा वापस लौटा दे, हम कहीं और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। कुछ लोगों के लिए नाइटमेयर जैसा ये डाउनफॉल रहा होगा, लेकिन बाजार भी तो गिर रही थी 4-5 दिन से, तो ये स्टॉक थोड़ा सा पहले गिर रहा था, रिजल्ट अच्छा आ गया, वहीं पर आ रहा है। अब आपको अगर फ्रेश बाइंग करनी भी है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हो, 680-85 के ऊपर ही कर सकते हो, ठीक। पीछे भी यहाँ इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, तो उसको आपको समझना होगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझ लीजिए, आप ट्रेड करोगे। अगर हमको इस स्टॉक में आज ट्रेड लेना ही होता, एकदम मजबूरी ही होती हमारी, तो आप खुद सोच सकते हो हम इसमें कौन सा ट्रेड लेते, डाउन साइड का ही ट्रेड लेते, हम अप साइड का ट्रेड नहीं लेते। क्योंकि 5 मिनट की शुरू की 3 कैंडल्स हमको दिखा रही हैं कि जो हाइज बन रहे हैं वो नीचे बनते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कैंडल्स जो हैं एक दूसरे का हाई नहीं ब्रेक कर पा रही हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं, तो हमको यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती। ये एक जनरल सेंस मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ढेर सारी टेक्निक्स होती हैं ट्रेड करने के लिए। तो मैंने आपको ढेर सारी चीज़ें बता दी कैसे रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर ट्रैप किया जाता है। अब रही बात कि अगर आप ट्रैप हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप अगर यहाँ कहीं कहीं भी फंसे हैं तो मैं आपको कहूँगा आपको स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट करना चाहिए। अब आप सोचोगे कि कल अगर 5% ऊपर खुल गया तो मैं क्या करूँगा, तो भाई आप उसका रिस्क लेने के लिए तैयार हो। कल अगर 5% नीचे भी खुल गया तो आप क्या करोगे, ये सोचकर आपको रहना है। बाकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जितना बेहतरीन इन्होंने रिजल्ट पेश किया है, एक अप ट्रेंड चालू रह सकता है अगर बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव मूड में रहती है। तो जिन लोगों ने भी स्टॉक खरीदा है, आपने स्टॉक मतलब कंपनी गलत नहीं चूज की है, ये आपको थम्सअप में देना चाहूँगा। बस आपने गलत समय पे ले लिया है। गलत समय का मतलब क्या, जब स्टॉक गिरा हुआ था आपको मैं बार बार बता रहा था अच्छी कंपनियां बहुत सी हैं जो सस्ती मिल रही हैं, मैंने तरीका भी बताया है। और आपको अगर उसके बावजूद भी अच्छे स्टॉक्स नहीं मिलते हैं तो मैंने आपके लिए लिस्ट बनाकर रखी है। निफ्टी 50 के बढ़िया 30-35 स्टॉक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 के बढ़िया 30-35 स्टॉक्स, अच्छी ट्रिक मतलब एक बढ़िया तरीका बताया हुआ किस तरीके से आप अच्छा स्टॉक ढूंढ भी सकते हो। अगर इतने के बावजूद भी आप कह दो कि भाई साहब मेरे पास स्टॉक्स नहीं है अच्छे वाले, तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने आपको जो 26 रुपीज़ एक नॉमिनल सा चार्ज लगाकर जो पोर्टफोलियो दिया था, उसमें भी जो आपको स्टॉक्स दिए गए हैं उनमें से भी मैंने आपको कहा था बहुत सी जगहों पे अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नहीं ढूंढना चाहते हो ये अपॉर्चुनिटी, आपको नहीं दिखाई देता कि हाँ 570-565 के आसपास फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में सपोर्ट अवेलेबल है, तो फिर उसको भी मैंने बहुत जगहों पे सिखाया हुआ है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अब एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो। अगर आप हमें देख रहे हो 2 महीने 4 महीने 6 महीने से, तो आप एक अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस पे लेना सीख रहे होगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर अभी भी आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप लर्निंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ धुआंधार खबर देखने आते हो। जाकर और कहीं देखो, हमको भी मजबूरी में देना पड़ता है क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आ जाती है, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पैसा तभी यह बाजार देगी जब आप सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, वरना जो हो रहा है वही होगा। खरीदोगे ऊपर, फिर वेट करोगे अपना रेट ही आने का। अब सोचो कि पहले मैं ऐसी गलती बहुत कर चुका हूँ और वही लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे यहाँ कोई खरीदा हो, एक बार रेट आया, फिर से उसका रेट आया, वो एग्जिट करेगा। चाहे कोई गलती से यहाँ भी खरीदा हो केवल, और उसको अचानक से इतनी बड़ी गिरावट दिख गई, वो भी सोचेगा हम कॉस्ट पे एग्जिट कर जाएं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। और कुछ लोग आ जाते हैं एकदम धुआंधार खेलने, खिलाड़ी बनकर आते हैं। ये तो अच्छा 15% ऊपर है फिनोलेक्स इंडस्ट्री, चलो शॉर्ट कर देते हैं। मतलब ये सोच कहाँ से लोग लाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। 15% ऊपर है शॉर्ट कर दो, 15% नीचे है बाई कर लो। चलो नीचे है तो बाई कर लो, ये अच्छी चीज़ है। बुरी खबर पे अच्छे स्टॉक्स का अच्छा प्राइस मिल जाता है, लेकिन कम से कम आप ऐसे शॉर्ट करके रिस्क तो ना लो। मान लो तो कभी ब्रेकआउट हो गया होता तो आप शॉर्ट सेलर्स फंस जाते। बाजार में देख लीजिए कितने तगड़े से शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हुए हैं, बहुत से स्टॉक्स में ट्रैप हुए हैं। तो ये सावधानी आपको हमेशा बरतने की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए और वीडियो लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।